क्या चल रहा है ये जो अपन को बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिले ना, और कितने सुंदर हैं देखिए। ऐसा लग रहा है काश ये ना हमेशा रह जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। रियल बड़े बड़े ओरिजिनल है। बहुत ही खुशबू सुंदर वाले। बहुत ही सुंदर। सो गाइस, अभी किचन का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और आज है फास्ट वाला डे। तो मैंने बनाए हैं कुछ मखाने और फली दानों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है घी में, थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया है। सॉल्ट बहुत ज़रूरी रहता है फास्ट में मेरे लिए। और यहाँ पर है 2 अमरूद और 2 केले जो हम दोनों खाएंगे, यानी कि मैं और केदार। और श्रिया क्या कर रही है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो श्रिया का देखो, अभी मैं लाइट में दिखाती हूँ। अच्छी मूर्त आप लोगों को है। सुबह उठ के जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वही खा रही है वो। इससे पहले मैंने दूध पिया है। इससे पहले तूने क्या खाया है? दूध केला। तो ये खाना बहुत ज़रूरी था। ये कुछ है ही नहीं और घर में। हाँ, घर में तो कुछ खाना होता ही नहीं है। हम लोग तो ऐसी हवा खाते रहते हैं। और इसकी हालत देख रहे हो? देखो देखो फ्रेंड्स, देखो। हाँ, तो मुझे बुखार चढ़ा था परसों और कल, तो ऑब्वियसली ऐसी हो गई ना। परसों और कल होनी चाहिए थी ना ऐसी कंडीशन। आज क्यों है तेरी ऐसी कंडीशन? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। कॉलेज गई नहीं है माता, और अभी थोड़ी देर पहले उठी है और मुझसे भाग के जा रही है। तुझे क्या लगता है तेरे पीछे नहीं आ सकती? देखो, इसमें इतना आलस है कि वो बाहर जाके डस्टबिन में भी नहीं डालती कचरा, वो अपने रूम के डस्टबिन में डालती है कचरा। हाँ, यहाँ पे डाल देते हो, उसमें क्या है? हर चीज वहाँ से 1 मिनट, वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कम था, वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा था ना? नहीं, कम था। हाँ, इसलिए तो यहाँ आ गई ना। हाँ। एक नंबर की आलसन। रहने दो। तेरे लॉजिक, सड़े हुए लॉजिक मत लगा तू अपने। कुछ नहीं, आप नहीं समझ पा रही। मैं व्यूवर्स को बताना चाह रही कि मैंने 5 कदम यहाँ पर ज्यादा चले और यहाँ फेंका। हे गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट से बहुत सारा सामान। एक बकेट भी ली मैंने वहाँ से। ये देखिए कुछ इस टाइप की है। छोटी बकेट मुझे चाहिए थी। 2 मग्स लिए मैंने, और ये ली है 2 बास्केट्स जो कि प्लास्टिक की है, मेटल जैसे लुक में है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें हैंडल्स ऐसे वुडन दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बास्केट है ये, काफ़ी स्टर्डी है, ऐसी मतलब कमज़ोर सी बास्केट नहीं है। और देखिए ये आलू प्याज रखने के लिए परफेक्ट है। मैंने मतलब आलू प्याज रखने के हिसाब से लिए, लेकिन इसको आप नैपकिन्स हैं, किचन टॉवल्स हैं, या कोई भी ऐसी ग्रॉसरी के आइटम्स ऐसे फिल करने के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको वार्डरोब में रखने के लिए भी ले सकते हैं। जैसे सॉक्स होते हैं, रुमाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो आप इसमें भर के रख सकते हो। काफ़ी सही लगी। और इसका रेट मैं आपको बताऊं तो इसका रेट है 129 रुपीज़। तो काफ़ी सही रेट पे ये चीज़ मुझे मिल गई। तो अभी सारा सामान मैं जमाने वाली हूँ, सब जमा लेते हैं। बेसिक सामान लिया है, ऐसा सच कोई बहुत अच्छी चीज़ ली नहीं है जो आपको मैं दिखाऊं। सारा कुछ बेसिक ही है। इसको अरेंज करते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। वेट किसको करना चाहिए था? मैं भी वेट कर ही रही। तो मैंने ना आज सोचा है कि मैं श्रिया का क्लीन अप करूँगी। पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं है। रोज नहाती हूँ। फेशियल कर रही हूँ। हाँ, मतलब मुझे फेशियल तो नहीं, क्लीन अप करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे होती है ना। ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम मुझे पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन विथ टाइम थोड़ा सा कम हो गई। अच्छे से कोई और ही कर पाता है, ये मैंने श्रिया को बोला। श्रिया पहले बोली थी नहीं मम्मा मैं खुद लगा लूंगी, खुद कर लूंगी, पर मैंने बोला नहीं बेटा, मैं करूंगी तो ज़्यादा अच्छे से तेरा क्लीन अप हो पाएगा। तो बस अभी मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका क्लीन अप करूंगी, और 2-3 स्टेप्स में अच्छे से क्लीन अप हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ पर लाइट कम आ रही है तो मैं यहाँ से आपसे बात करती हूँ। ओके, हाँ। तो क्या करना है, बेसिकली हमको घर की कुछ चीज़ें लेनी है, और एक बस हमको मसाज क्रीम लेनी है। अगर आपके पास मसाज क्रीम नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल रहता है। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप दही से कर सकते हो, या फिर कोई फ्रूट से भी कर सकते हो। और अगर आपका नॉर्मल टू क्या बोलेंगे ड्राई स्किन है तो आप दूध से या मलाई से कर सकते हो। बहुत अच्छे से क्लीन अप हो जाता है। तो मैं कैसे कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। शुरू करते हैं। कि श्रिया रेडी है तू? लेट्स स्टार्ट। मजा आएगा। हाँ, तो वो सैलून वाली फीलिंग आएगी कि कोई ब्यूटिशियन तेरा क्लीन अप कर रही है। कितना सीरियसली खड़ी है वो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्साइटेड तो मैं हूँ क्योंकि फेशियल पहली बार हो
मतलब वैसे कोई और अगर ऐसे में कर रहा है तो कभी कोई सैलून में नहीं करा। मसाज भी कर देना। हेड मसाज के एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। कोई चलो शुरू करते हैं, ठीक है श्रेया? तो अपन करते हैं यहाँ पर, ये बेड पे ही करती हूँ ताकि तुझे थोड़ा सा कोजी फील हो। सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, वो आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा दूध, बिल्कुल आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं लेकिन ये पक्का वाला दूध है। इसमें मैंने 1-2 ड्रॉप लेमन की डाली है, सिंपल पानी लिया है, और ये है मसाज क्रीम। ये मसाज क्रीम है जस्ट हर्ब्स की, फेशियल मसाज क्रीम। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम से कर सकते हैं मसाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है हमारा स्क्रब करने के लिए बहुत ही जेंटल स्क्रब, यानी कि राइस फेस स्क्रब। नियासिनामाइड भी है इसमें, और सब टॉवल वगैरह मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे सेटअप लगाते हैं, राइट श्रिया? राइट। सो तुझे हेड मसाज पहले करवानी कि फेशियल, मतलब क्लीन अप? इधर कुछ भी चलेगा। आई थिंक पहले हेड मसाज कर दो, क्योंकि फिर उसके वो जो पार्टिकल्स हैं वो फेस पे भी आते हैं, फिर बाद में फेस वॉश हो जाएगा, सही रहेगा। या फिर हेड मसाज बाद में कर दूंगी, स्किन को जब टोन कर दूंगी प्रॉपर, फिर हेड मसाज कर दूंगी। वो लगा दूंगी ना तेरा फेस पैक, फिर ऐसा हेड मसाज कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। लेट जा। तेरे को आज मैं ऐसे नहीं लेटना, यहाँ सर रख, उधर पैर। अच्छा ऐसे, अच्छा हाँ सही बात है। और कोल्ड ले, ठंड लगेगी नहीं तो तुझे। नहीं। अरे ओल्ड ले, ठंड लगती है। पीछे हो जा और इधर हो जा, बाहर, मतलब मेरी तरफ। ये तो अभी आप श्रेया का फेस देख सकते हो। थोड़े एक्ने हो रहे हैं उसको, लेकिन हाँ अभी क्या है, केयर नहीं कर पाई थी। अब मैं इसका थोड़ा सा फेशियल करूँगी तो ये इसकी स्किन जो है सांस ले पाएगी, राइट? चलो शुरू करते हैं काम अपना। सो सबसे पहले स्किन को क्लीन करेंगे, जो श्रेया नहीं करती है। मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ओह बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। डिप करेंगे हम दूध, और 2-3 ड्रॉप इसमें लेमन की हैं, तो इससे अच्छे से स्किन क्लीन हो जाएगी। तो हमारे पास नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, सबसे बेस्ट होती हैं। हाँ कुछ हमको मार्केट की चीज़ें या फिर बोल लें हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करना पड़ते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्लीन करने के लिए, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। जैसे बहुत सारे क्लींजिंग मिल्क मिलते हैं मार्केट में, या फिर आप डीप क्लींजिंग ऑयल, कोकोनट ऑयल से भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। ये DHC का बहुत ही अच्छा क्लींजिंग ऑयल है, इससे क्लीन आप करेंगे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। या फिर आप गार्नियर का ये माइसेलर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर कोई मेकअप लगाए तो इसको बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देगा, एज वेल एज क्लीन भी कर देगा। नेक को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी स्किन। थोड़ा सा हम दूध से इसकी मसाज भी करेंगे स्किन में। कैसा लग रहा है श्रेया? अच्छा ही लग रहा होगा ऑब्वियसली, इतना पैम्पर हो रहे हो तो। और जितनी भी मदर्स देख रही हैं वो सब अपनी डॉटर्स का इस तरीके से क्लीन अप कर सकती हैं, और जो डॉटर्स देख रही हैं वो अपनी मम्मी का कर सकती हैं आपस में। तो ये हो गई है स्किन अच्छे से क्लीन। हम इसे पोंछ देते हैं। ये एक मैंने गीला नैपकिन रखा हुआ है। सो इसमें मैं अभी 2 प्रोडक्ट मेन यूज कर रही हूँ, मसाज क्रीम और स्क्रबर। तो आप लोगों को अगर इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और सेल वेल भी चलती रहती है अमेज़ॉन पे, तो वहां से अगर अभी आप लेंगे ना तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं इन कोई प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं जो यूज़ करती हूँ, जो मुझे सही लगता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो लिंक आप ज़रूर चेक कर लेना, और आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने के बाद। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पानी लगा के, और ये राइस वाला जो स्क्रब है ना ये बहुत सही है। इसमें कुछ ऐसे ग्रैन्युअल्स होते हैं, देखिए राइस के,
वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये दाने दाने, हल्के हल्के दाने जो बिल्कुल भी हार्श नहीं होते स्किन पर। हार्श तो नहीं लग रहा ना श्रिया? नहीं। मेरा हाथ अगर तेरे को टाइट लगे या हार्ड लगे तो बता देना। अब हमारा स्टेप होगा मसाज वाला। और ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में हम इसको फेस पैक लगाएंगे, वो भी बिल्कुल घर का फेस पैक। आप चाहें तो कोई शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं फेस पैक में, आपके ऊपर है। अगर आपके पास शीट मास्क है तो वो लगा लें। श्रिया के पास भी शीट मास्क है, तो तेरे को क्या लगाना है बेटा, शीट मास्क की बेसन? कुछ भी लगा लूँगी, शीट मास्क भी लगा सकती हूँ। ओके। टीनेजर्स होते हैं या फिर कम एज के जो लोग होते हैं, इनको बहुत स्ट्रोक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा आप हल्के हाथ से स्ट्रोक दें या फिर ऐसे सर्कुलर मोशन में करें, स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है और रिजुविनेट हो जाती है। अच्छा उसको ब्लड सर्कुलेशन मिल जाता है। वो तो हम 40+ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर जो सारे स्टेप्स होते हैं या स्ट्रोक्स होते हैं, क्योंकि स्किन थोड़ी लटकने लगती है ना। और कुछ लोग अपने आप से भी कर सकते हैं इस फेशियल को, ज़रूरी नहीं है कि किसी से करवाएं। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कोई और करता है तो ज़्यादा अच्छे से होता है, बट अगर कोई है नहीं आपके घर में अभी अवेलेबल तो आप खुद भी कर सकते हैं। श्रिया की जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। श्रिया मजा आ रहा है? हाँ। कि कम मजा आ रहा है? आ रहा है ना। चिपड़ा चिपड़ी लग रही होगी ना तुझे? नहीं, मसाज के बाद बहुत अच्छा लगेगा तुझे। जब हो जाएगा ना पूरा तब तुझे मजा आएगा। तो ये वीडियो देख लेना कि मैंने तेरी कैसे करी थी, तू भी मेरी कर। मैं अपना पर्पस भी सॉल्व कर रही हूँ। अब हम लगाएंगे फेस पैक। सो मेरे पास काफ़ी सारे शीट मास्क हैं और ये है बेरीज वाला और ये है आई थिंक एलोवेरा का और ये है हर्ब्स का। देन आई हैव दिस क्यूकम्बर एंड दिस पपाया। कौन सा लगाना है श्रिया? बेरीज का। चलो ये वाला लगाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड मेल्स आ रहे हैं। जो लोग अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते वो लोग मेल भी करते हैं मुझे। डोंट वरी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आंसर करने हैं एंड वो मुझे पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि मुझे क्या टॉक्सिक रिलेटिव्स कभी मिले नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस। और शादी के बाद मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, तो उन सब के आंसर्स मैं दूंगी अपने Q&A वीडियो में। कई लोगों ने ये लिखा है कि आप प्लीज़ हमारे, एक ने तो लिखा है कि प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुझे आंसर करिएगा, और वो है कि आपको आपका सबसे बेस्ट पल लाइफ का क्या है। तो देखिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपना बेस्ट बता सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ लाइफ की मुझे बहुत बेस्ट लगी है, वो है जब मैंने श्रिया को बर्थ दिया था, जब श्रिया हुई थी तो ये मेरे लिए बेस्ट था।
जो हम जब मम्मा बनते हैं हमारी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है और एक अलग फीलिंग आती है। वो आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात से कि हम कुछ वो मतलब बता नहीं सकते वर्ड्स में। वो एक अलग जन्म हो जाता है कि हम अब मदर बन गए हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पल था अभी मैं अगर बोलूँ तो। एंड येस ऑफ कोर्स केदार से शादी के बाद जब हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे तो मैं अपनी लाइफ को विथ फ्लो एंजॉय करती गई। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज तो आई, बहुत सारी आती भी हैं सबकी लाइफ में, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा और बुरा सभी को फेस करना पड़ता है, मैंने भी किया है। तो मैं अपनी जो जर्नी है वो अपने Q&A वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू माय लाइफ, रिलेटेड टू माय जर्नी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबको आंसर करूँगी। रही बात रिलेटिव्स की जो टॉक्सिक हैं कि नहीं, तो देखिए हर किसी के लाइफ में टॉक्सिक रिलेटिव्स तो होते ही हैं। ऐसी किसी की लाइफ नहीं जिसमें रिलेटिव्स टॉक्सिक ना हो। श्रेया को हंसी आ रही है। उनसे मैंने कैसे फेस किया और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई, तो देखिए वो मैं बहुत डिटेल में आपको Q&A में ही बताऊंगी। अभी शॉर्ट में यही बोल सकती हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उनको इग्नोर करें, हम कम से कम उनसे हम बात करें। ये चीज़ मुझे केदार ने सिखाई है, क्योंकि अगर हम अपने टॉक्सिक रिलेटिव से ज़्यादा उनकी बातों को जवाब देंगे या ज़्यादा हम उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो वो और ज़्यादा बोलते हैं। और ये मैंने कह रही हूँ कि आप उनकी बातों को सिर्फ सुन लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सुनते भी हो तो भी वो और ज़्यादा बोलने के लिए अलाउ हो जाते हैं। लेकिन आप उनकी चीज़ों को अहमियत ना दें। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती है जो वो आपसे कह रहे हैं या आपको वो डिमीन कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। जब आप मिलें बस उतनी ही बात करें जितना आपको करना है, ज़्यादा आप उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ये मैं करने लगी हूँ और भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को हमसे दूर रखें। ऐसे लोग किसी की भी लाइफ में अच्छे नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो पूरी तरह से टॉक्सिसिटी फैला देते हैं। अभी तो इसको मैंने फेस पैक लगा दिया है, इसको मैं थोड़ी सी देर रखूंगी, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद ये इसको निकाल देना है, वॉश नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी जेल है जो पेनिट्रेट होगा स्किन के अंदर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फेस मास्क लगा रहे हैं और उसको धोते हैं ना, तो उसके बाद आप टोनर ज़रूर यूज़ करें। और टोनर आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, नियासिनामाइड वाला टोनर या जो भी आपको सूट करता हो। श्रेया ये प्लम का नियासिनामाइड टोनर यूज़ करती है, क्लैरिटी बूस्ट ये टोनर है, बहुत अच्छा है। और आप सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि सनस्क्रीन स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, डे टाइम में आप ज़रूर लगाएं। अब मैं करने जा रही हूँ मसाज अच्छे से ऑयल की, ताकि श्रेया प्रॉपर शार ले ले। ये श्रेया के जो बाल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, वॉश के 2-3 दिन बाद अपने आप ही ऑयल बालों में आ जाता है, सीक्रेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मसाज बहुत ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स मालूम है क्या होता है, लाइफ में ना हम अक्सर दूसरे के हिसाब से आधी लाइफ जीते हैं। एक उम्र तक तो हम ये करते ही हैं, सब लोग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। और मुझे बस एक ही चीज़ लगती कि काश मैंने शुरू से अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी होती, क्योंकि शादी के पहले हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से करते हैं, फिर भी हम अपने पेरेंट्स को अपने हिसाब से मना लेते हैं। बट शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अरे यार रिलेटिव्स ये ना बोलें या घर के लोग ये ना कहें कि ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, और उस हिसाब से फिर हम अपनी लाइफ को जो है चेंज करते रहते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, आपकी अच्छाइयों को और बुराइयों को लेकर ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग आपको पसंद करते हैं। क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में कि सिर्फ उसमें सारी अच्छाइयाँ ही हो। और जहाँ तक एडजस्ट करने की बात है, तो एडजस्ट तो हर जिसे कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को भी एडजस्ट करना चाहिए। और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ही एडजस्ट करें और उसके हिसाब से हम हर चीज़ करें, जैसे कि हम जिस घर में शादी होके जाते हैं तो वो घर के मेंबर सब सोचें कि नहीं ये जो शादी होके आई है यही सारी चीज़ों में एडजस्ट करेगी, हम तो इसके हिसाब से नहीं बदलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है सोचना। एडजस्टमेंट दोनों को करना चाहिए।
और एक लड़की को है ना कम से कम 1 साल से 2 साल का टाइम देना चाहिए कि वो एडजस्ट कर पाए। आप एकदम से सोचते हो कि 5वें दिन ही वो सारी चीजों को समझ ले और फिर वो एडजस्ट कर ले कि भाई किसको क्या पसंद है खाना, हमारे घर में कैसे पहनना ओढ़ना होता है, या फिर हमें कैसे बातचीत करनी पड़ती है, या कौन से रिलेटिव को क्या चीज पसंद है, मेहमान नवाजी कैसे करनी है, घर के काम कैसे करने हैं। तो इतना मत उससे जैसे कहते हैं आप उम्मीद लगाएं कि वो सारी चीजों को बहुत कम टाइम में समझ लेगी। तो कोशिश ये करें कि आप उसको थोड़ा टाइम दें, 1 से 2 साल तो कम से कम दें। वैसे तो देखिए एडजस्ट करते करते बहुत साल बीत जाते हैं और एडजस्टमेंट हम करते ही रह जाते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। तो थोड़ा सा तुम करो थोड़ा सा मैं करूँ वाली बात है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी कर जाते हैं कई लोग कि नहीं अभी तक इसने ये चीज़ क्यों नहीं सीखी, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, हमारे यहाँ तो ये नहीं पहना जाता। अरे भाई थोड़ा सा तुम भी एडजस्ट हो जाओ। और मैं उन सारी मदर इन लॉ से ये बोलना चाहूंगी जितनी भी सास बनी है कि जब आपकी बहुएं आ जाती है ना तो थोड़ा सा आप लिबर्टी दें अपनी बहुओं को। ठीक है, आपने बहुत जीवन अपने हिसाब से अपना किचन चला लिया, अपनी चीजें चला ली, फिर बात बात पे रोक टोक करना, टिकिर टिकिर करना, उससे क्या होगा आपकी जो बहू है ना वो भी फ्री नहीं होकर रह पाएगी आपके घर में। सही बोल रही ना श्रेया? श्रेया भी पूछ रही है। सही बात है ना, वो भी घबराएगी कि अरे फिर ये आ गई अब इनके हिसाब से करो, या बहुत सी चीजें वो आपसे शेयर नहीं करेगी ये सोचकर कि पता है कि सामने वाला टोकेगा। थोड़ा सा उसको भी फ्रीडम दें, उसको अपने हिसाब से चलाएं। कुछ गलतियां करेगी ना, बस ज्यादा से ज्यादा यही होगा। थोड़ा सा आप भी फ्री हो जाएं और अपने आप में भी चेंजेस लाएं कि बहू को थोड़ा दें उतनी लिबर्टी कि वो अपने हिसाब से चीजों को कर पाए, और उसकी फ्रेंड बन के रहने की कोशिश करें, ना कि उसकी सास बन के। वो भी भैया अपना घर छोड़ के आई है, खुशी से दुख से जैसे भी रह रही है आपके घर में, उसको भी याद आती होगी ना अपने फैमिली मेंबर्स की। थोड़ी उसकी कदर करना सीखें, अपनी अपनी चलाने की बजाय उसकी भी 4 बातें सुने और थोड़ा उसको उसके हिसाब से करने दें, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए इसके बालों में अच्छे से तेल भी लग गया है। एंड्स में लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही पार्ट सबसे ज़्यादा ड्राई होता है। और ये जो तेल है ना, ये है कड़ी पत्ते वाला तेल। मतलब इस तेल में मैंने डाला है सरसों का तेल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, इसमें है वो जो मेथी दाना होता है ना वो, और कड़ी पत्ता, उसको अच्छे से चटका लिया। हाँ, नाइजेला सीड्स भी जिसे हम कलौंजी बोलते हैं, उसको अच्छे से तेल में पका के और फिर वो तेल को छान के मैंने इसमें भरा हुआ है। तो यही वाला मैं तेल लगा रही हूँ। थोड़ा सा हेयरफॉल होता है श्रेया का, 4-5 बाल ऐसे गिरते हैं बस। अभी तक तो भगवान की कृपा से ये है। बाकी प्याज का रस लगाते रहें आप लोग क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है बालों के लिए। प्याज के रस में आप रोजमेरी ऑयल के 2-4 बूंद डाल के और वो बालों में लगाएं बीच बीच में, तो झड़ना बंद हो जाते हैं। मैंने यही तरीका अपनाया है, वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसका फेशियल कह लो या क्लीनअप कह लो हो चुका है। बस इसको मास्क निकालना है, जब तक ये थोड़ा रिलैक्स करेगी। मैं लाइट बंद कर देती हूँ और चलती हूँ अपने अगले काम में। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक का जो देखा है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड जो आगे जो वीडियो आएंगी उनको भी सबको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ। तो श्रेया, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर। राइट? भूत ऐसा मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं मम्मी हूँ और उठी हूँ झपटे से। मम्मी मतलब मैं? मम्मी मम्मी कैसे हंस रही? डरावनी भूतनी। अरे यार सुनो, मुझे डर लग रहा है, निकाल ले तू। ज़ॉम्बी टाइप लग रही। अब आई मैं ब्यूटीफुल स्माइल। सो अभी उतना पता नहीं चलेगा क्लीन अप का, बट हाँ
शाम तक तेरी स्किन अच्छी दिखेगी और कल परसों और अच्छी दिखेगी, बिल्कुल क्लीन क्लीन। उसको डिस्पोज कर दे। कितना हंस रही है भगवान ये लड़की। अब हम ये कर रहे हैं हरकत इसको। क्या करेगी इसका तो अब पता है वो तो। ऑल डन। फ्रेश तो फील हो रहा है ना? हो रहा है ना? सच में मेरे को स्किन तेरी साफ साफ दिख रही है, ऑब्वियसली दिखेगी। Obviously।